फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पिछले हमारी इंडस्ट्रीज़ जो चैप्टर था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़। इसका मतलब ये है कि जो हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप की हो सकती हैं और इंडस्ट्रीज़ बोलते किसे हैं। तो अब हम ये डिपेंड किस पर करता है कि इंडस्ट्रीज़ कौन सी कहाँ पर लोकेट की जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम जंगलों में जाकर कोई इंडस्ट्रीज़ बना देंगे या किसी रेगिस्तान में जाकर बना देंगे। तो हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर अपनी लोकेट करनी है, जिससे कि हम रॉ मटेरियल को ईज़िली रिसीव कर पाएँ और साथ में उसको प्रोड्यूस करके हम जो हम प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसको हम मार्केट तक पहुंचा पाएँ और अपना प्रॉफिट गेन कर सकें। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ को की लोकेशन कैसे डिसाइड होती है उसके लिए जो फैक्टर्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि हमारी जिस तरह की इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल हमारे आसपास ही अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि लैंड भी ऐसी होनी चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा लैंड वहाँ पर हो, और वाटर की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है क्योंकि वाटर तो बहुत बेसिक नीड है किसी भी इंडस्ट्री की भी, और वैसे भी ह्यूमन नीड्स है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। लेबर भी आसानी से मिल जाए, ऐसा नहीं कि हमने लेबर कहीं दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ रहा है तो हमको लेबर महंगा पड़ जाएगा। तो जब हमारे ये जो फैक्टर्स हैं ये महंगे अगर हमको पड़ेंगे क्योंकि हम दूर से मंगाएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, इंडस्ट्री प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएगी। तो ये लेबर भी इम्पॉर्टेंट है। पावर यानी कि बिजली के बिना तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, कोई फैक्ट्रीज़ में कोई काम नहीं हो सकता। और आपको पता है कि कमर्शियल जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, कमर्शियल फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनमें जो पावर होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, और इसलिए पावर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। कैपिटल दैट इज़ कॉल्ड मनी, यानी कि वेल्थ होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ में लगाने के लिए। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ट्रांसपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जो हमने रॉ मटेरियल मंगाना है तो हम ऐसा तो है नहीं कि हाथों में लेकर आएंगे, तो हमको ट्रांसपोर्ट चाहिए, कभी ट्रेन में लेकर आएंगे, कभी ट्रक्स में लेकर आएंगे, तो वो ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और मार्केट किसे कहते हैं कि ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो उस प्रोडक्ट को खरीद सकें, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट। तो मार्केट एक कोई जगह भी हो सकती है, या हो सकता है कि हम ऐसे शॉप्स पर पहुंचा दें जहाँ पर कंज्यूमर उसको खरीद सके, तो दैट इज़ कॉल्ड मार्केट। तो ये फैक्टर्स जो हमने पढ़े ये सब क्या है, हमारे इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को डिसाइड करते हैं कि ये तो आपको ये जो एक डायग्राम है जो ये आपको बहुत इजीली आप इससे समझ जाएंगे। आप इसको अपने माइंड में फ्रेम कर सकते हैं, और जब आप अपने आंसर राइटिंग करें तो आप इसको फ्रेम करके इजीली आप जो आपका टीचर हैं उनको शो कर सकते हैं कि दैट यू नो अबाउट द फैक्टर्स दैट डिसाइड द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू टू write your answer and then you can elaborate the answers also. तो industries are situated where some or all of the factors are easily available. हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स, ऐसा तो देखो पॉसिबल नहीं है कि हर फैक्टर हमें इजीली मिल ही जाए, लेकिन कुछ फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा से ज़्यादा, या कुछ जैसे 7 फैक्टर्स है मान लीजिए, तो 7 में से 5 मिल रहे हैं तो वो भी एक अच्छी जगह मानी जाएगी। कई बार कैसा होता है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंसेंटिव लाइक सब्सिडाइज पावर, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि कोई पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्रीज को हम गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम कम रेट पर उनसे बिजली बिल लेंगे, या ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट वहाँ उन इंडस्ट्रीज़ के लिए लोअर रखी जाएगी, उनसे कम हम फेयर लेंगे। और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इंडस्ट्रीज़ जो कि जहाँ पर लोकेट हो सकती है बैकवर्ड एरिया में, क्योंकि बैकवर्ड एरिया में अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, तो हमारी सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की कुछ इंसेंटिव्स दें कुछ इंडस्ट्रीज़ को, जो कि वहाँ की जगह का डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करें और वेलफेयर लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वो एश्योर कर सकें। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उससे आपको पता है कि जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहाँ पे मार्केट बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उससे डेवलपमेंट आता है, और डेवलपमेंट से उन टाउन्स और सिटीज़ की ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसे होती है, अगर कोई पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री कहीं लोकेट है तो उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनने लगेंगी जो नहीं बनती पहले, नहीं हो शायद, या ट्रेन्स रेलवे लाइंस बिछने लगेंगी, या कुछ आजकल तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी है तो इंटरनेट हो सकता है टावर लग जाएं। तो इस तरह की सर्विसेज जब बढ़ती हैं तो आसपास का जो माहौल होता है वो चेंज होने लगता है, जो कि डेवलपमेंट को शो करता है। तो अब इस वीडियो में हमने ये जाना
कि फैक्टर्स कौन से होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ को की लोकेशन को डिसाइड करते हैं, यानी कि इनको हम ध्यान में रख के अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये डायग्राम स्पेशली बना सकते हैं अपने आंसर राइटिंग करते हुए। तो थैंक यू सो मच। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक माय वीडियो प्लीज़। थैंक यू।